आज के मुख्य समाचार। कोर्ट में आत्मसमर्पण, नारायण राणे के बेटे नितेश राणे को भेजा गया जेल। महाराष्ट्र के व्यापारी प्रवीण राउत प्रवर्तन निदेशालय ने किया गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी यूपी में सपा के लिए करेगी चुनाव प्रचार। वाराणसी में एसटीएफ ने नकली वैक्सीन और कोरोना टेस्ट किट की बड़ी खेप बरामद की। मुंबई, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे और भारतीय जनता पार्टी विधायक नितेश राणे ने कथित हत्या के प्रयास मामले में बुधवार को महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। विशेष लोक अभियोजक प्रदीप घरात ने कहा कि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नितेश को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अभियोजक ने कहा, उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। अब हम अदालत से पुलिस हिरासत की मांग कर रहे हैं। इसके पहले दिन में नितेश ने बम्बई उच्च न्यायालय से अपनी जमानत याचिका वापस ले ली थी। उनके अधिवक्ता ने कहा कि वह आत्मसमर्पण करके जांच में सहयोग करना चाहते हैं। सिंधुदुर्ग के जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आरबी रोटे ने मंगलवार को उनकी जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि याचिका समय पूर्व और सुनने योग्य नहीं है। अदालत ने कहा था कि नितेश राणे से हिरासत में पूछताछ जरूरी है क्योंकि हत्या के प्रयास के मामले की जांच अधूरी है। यह मामला सिंधुदुर्ग जिला सहकारी बैंक चुनाव के प्रचार के दौरान शिवसेना कार्यकर्ता संतोष परब पर कथित हमले से संबंधित है। भाजपा विधायक ने दावा किया कि उन्हें सत्तारूढ़ शिवसेना, जो महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन सरकार का नेतृत्व करती है, द्वारा निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि पिछले महीने राज्य विधानमंडल परिसर के बाहर मजाक करने की घटना उसे तुच्छ लगी। शिवसेना के एक विधायक ने आरोप लगाया था कि 23 दिसंबर को विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान नितेश राणे ने शिवसेना नेता और मंत्री आदित्य ठाकरे का मजाक उड़ाने के लिए म्याऊं म्याऊं किया था। मुंबई, प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बुधवार को महाराष्ट्र के व्यापारी प्रवीण राउत को गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने यह कार्रवाई राउत से जुड़ी एक फर्म की ओर से एक प्लॉट के फ्लो स्पेस इंडेक्स एफएसआई की बिक्री में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में की है। महाराष्ट्र में सत्ताधारी शिवसेना के सांसद संजय राउत के करीबी बताए जा रहे प्रवीण राउत को बुधवार की सुबह गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने कहा कि गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व निदेशक प्रवीण राउत को पुनर्विकास परियोजना के नाम पर 1040 करोड़ रुपए के एमएचएडीए भूमि घोटाला में गिरफ्तार किया गया है। अदालत ने राउत को 8 दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेजा है। यह फर्म एचटीआईएस से संबंधित है। ईडी ने कहा कि राउत को धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया गया है। पंजाब एवं महाराष्ट्र सहकारी पीएमसी बैंक में 4300 करोड़ रुपए की कथित धोखाधड़ी के मामले में एचटीआईएल ईडी समेत कुछ अन्य एजेंसियों की जांच के घेरे में है। समाचार एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि प्रवीण राउत की गिरफ्तारी एजेंसी के मुंबई कार्यालय में पूछताछ के बाद हुई। मंगलवार को ईडी ने महाराष्ट्र में राउत से संबंधित कुछ परिसरों पर छापेमारी भी की थी। मुंबई, तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी 8 फरवरी को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के पक्ष में प्रचार करेगी। टीएमसी का चेयरपर्सन फिर से निर्विरोध रूप से निर्वाचित होने के बाद नेताजी इंडोर स्टेडियम में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि इस देश से बीजेपी को हटाना होगा और इसके लिए सभी क्षेत्रीय पार्टियों को एकजुट होकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि टीएमसी यूपी में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी। टीएमसी यूपी में समाजवादी पार्टी को समर्थन देंगी। वह 8 फरवरी को उत्तर प्रदेश जा रही हैं। वहां वह सपा के पक्ष में चुनाव प्रचार करेगी। इसके साथ ही सीएम ममता बनर्जी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बंगाल की सभी 42 लोकसभा सीटों पर जीत का दावा किया। बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जीत के बाद टीएमसी राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार में जुटी हुई है। टीएमसी गोवा में विधानसभा चुनाव लड़ रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि टीएमसी ने पहली बार त्रिपुरा में चुनाव लड़ा था और 20% वोट हासिल की है। देश की जनता चाहती है कि टीएमसी का विस्तार हो। ममता बनर्जी ने कहा, मैं 8 फरवरी को यूपी जाऊंगी। चुनाव में समाजवादी पार्टी को मदद देंगे। वहां लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। गोवा में केवल शुरुआत किए हैं। गोवा में जीत हासिल करेंगे। त्रिपुरा में 4 महीने में 20% वोट प्रतिशत हो गया है। देश के लोग भी चाहते हैं कि देश के अंदर टीएमसी का विस्तार हो। उन्होंने कहा कि टीएमसी बंगाल में और भी मजबूत होगी। इसके साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी स्थिति मजबूत करेगी। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में होगी। इस बैठक में भी पार्टी की राष्ट्रीय नीति के संबंध में ऐलान किया जाएगा। हमारे संविधान, विदेश नीति और आर्थिक नीति पर वर्किंग कमेटी की मीटिंग दिल्ली में होगा। दिल्ली में पार्टी का निर्णय घोषित करेंगे।
ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल को मजबूत करना होगा और 42 से 42 सीट लेना होगा। मोदी जी को हराना है तो घर से ही शुरुआत करनी होगी। घर को मजबूत करना होगा। ऐसा कुछ नहीं करें जिससे बीजेपी को ताकत मिले, ऐसा कुछ करें जिससे जो है वे हट जाएंगे। यदि आप यहाँ ज्यादा काम करेंगे तो हो जाएगा। टीएमसी अपने पर विश्वास करती है, एजेंसी पर विश्वास नहीं करती है। यूपी के वाराणसी में एसटीएफ ने नकली कोरोना वैक्सीन और कोरोना टेस्ट किट बिक्री का खुलासा किया है। एसटीएफ ने नकली कोविशील्ड और जेडीवाई कोविड की बड़ी खेप बरामद की है। देश में पहली बार नकली कोरोना वैक्सीन की इस तरह की खेप पकड़ी गई है। एसटीएफ के अपर पुलिस अधीक्षक विनोद सिंह ने बताया कि करीब 4 करोड़ रुपए का माल बरामद किया गया है। 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। नई दिल्ली निवासी लक्ष्य जावा की एक कंपनी के जरिए यूपी और अन्य प्रदेशों में इसकी सप्लाई होती थी। बताया जा रहा है कि अब तक लाखों वैक्सीन की डोज बेची जा चुकी है। ऐसे में आशंका है कि लोगों को बड़े पैमाने पर नकली कोरोना वैक्सीन लोगों को लगा दी गई है। नकली वैक्सीन एवं नकली कोविड टेस्टिंग किट बड़े पैमाने पर बनाए जाने के इनपुट के आधार पर एसटीएफ फील्ड यूनिट वाराणसी की ओर से लंका के रोहित नगर में छापेमारी की गई। यहां से सिद्धगिरी बाग के धनश्री कॉम्प्लेक्स निवासी राकेश थवानी, चौक के पठानी टोला निवासी संदीप शर्मा, नई दिल्ली के मालवीय नगर निवासी लक्ष्य जावा, बलिया के रसड़ा निवासी शमशेर, लहरतारा के बौलिया निवासी अरुणेश विश्वकर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। इनके पास से नकली टेस्टिंग किट, नकली कोविशील्ड वैक्सीन, नकली जाइकोव-डी वैक्सीन, पैकिंग मशीन, खाली वायल, स्वाब स्टिक बरामद किया गया। पूछताछ पर राकेश थवानी ने बताया कि वह संदीप शर्मा, अरुणेश विश्वकर्मा व शमशेर के साथ मिलकर नकली वैक्सीन व टेस्टिंग किट बनाता था। नई दिल्ली के लक्ष्य जावा को सप्लाई करता था। वह अपने नेटवर्क के द्वारा अलग अलग राज्यों में सप्लाई। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।